हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अगेन राजेंद्र सिंह आपके बीच में एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि मेरे पुराने वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें मैंने फ़िज़िकल फ़िटनेस और के बारे में जिक्र किया था। इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस में मैंने अपना फ़िज़िकल कितना एक्टिविटीज़ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इवन मैंने खाने पीने के बारे में वीडियो डाला था कि हमारा सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना कैसा होना चाहिए। मैंने सोने के बारे में भी वीडियो डाला था, हमारा सोने का कितना सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए। मैंने पीने के बारे में डाला था कि हमारा जो पेय पदार्थ हैं वो किस तरह किस समय कैसे पीना चाहिए, इवन पानी से लेकर हर चीज़ के बारे में। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपने वो भी मेरी वीडियो देखे होंगे और ज़रूर आपने उनसे फ़ायदा उठाया होगा। तो आज का जो मैं आप लोगों के बीच में जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, आज का जो मेरा वीडियो है वो इस बात का है कि हम बीमार होने से कैसे बचा जाए। तो इससे पहले कि मैं अपना एक वीडियो अपना ये स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी अपनी जो कहानी है वो स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब मैं सेना में भर्ती हुआ था तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में था और मेरी जो एज थी उसमें 17 ईयर्स की थी। तो हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में थे तो एक हमारे साथ वाले थे, 3-4 जो लड़के हैं वो बीमार पड़ गए और वो दिखाने गए थे। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उनकी एज थी लगभग 50 साल और उन्होंने हमसे ऐसे ही पूछ लिया कि आज वो 3-4 जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं आए, क्या बात है। तो हमने उनको बोला कि सर वो बीमार हो गए हैं। तो बोला, उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया उनको। तो हमने बताया कि सर कुछ को पेट खराब है, कुछ को बुखार आ गया, ये आ गया है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, देखो तुम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी 50 साल की उम्र हो गई, उन्होंने बोला जैसा, मेरी 50 साल की उम्र हो गई और मैं हार्डली कभी बीमार पड़ता हूँ। आज इसको बीमारी से कैसा बचा जाए इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं, सर बताइए, तो बहुत अच्छी बात है। तो बोला, हमें बीमार पड़ते हैं कि हम अपनी जो शरीर है ना और उसको हम समझते नहीं हैं। हमारा जो शरीर है, हमको जैसे ही कुछ भी हम कोई भी हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी होगी उससे पहले शरीर हमको सिग्नल देना शुरू कर देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो हमें बीमार होने से बचने के लिए हमारे शरीर और दिमाग को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर आप अपने शरीर को और अपने दिमाग को, अपने बॉडी को आप समझ लेंगे, आपकी जो बॉडी की क्या दिक्कत हो रही है क्या है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपका, जैसे सपोज उन्होंने बोला कि भाई सपोज आपका पेट खराब है, तो पेट खराब है तो आप एक काम करिए कि आप एक टाइम खाना छोड़ दीजिए, एक टाइम 2 टाइम, और सप्ताह में लगभग एक दिन व्रत रख लीजिए। तो जैसे ही आपका पेट सही हो जाए उसके बाद फिर पेट खाना शुरू। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा शाम से पेट खराब है और सुबह हम फ्री तरह से शौच क्रिया से हम निवृत्त नहीं हुए, 4 पराठे और खा लिए, फिर दोपहर में खा लिया और शाम को खा लिया, तो पेट क्या करेगा। तो लास्टली हमारे जो इंटरनल वॉल्स हैं, पेट है, इंटेस्टाइन है, तो वो तो सब गड़बड़ होना ही है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर हम भी मानो सब हमको सर्दी लग रही है तो आप सर्दी से बचिए, आप सर्दी से प्रिकॉशन लीजिए। अगर आपको और कोई दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आपको आपकी जो बॉडी है वो आपको सिग्नल देना शुरू कर देती है। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे तो आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझ जाएंगे, जिससे अगर आप कॉन्शियस होंगे तो आपका जो बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जैसे ही आपकी बॉडी में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू कर देगी। तो उन्होंने जो बात बोली, हमने मुझे लगा कि भाई वास्तव में ये जो सर बोल रहे हैं सही है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें और अपनी बॉडी को समझें और बॉडी की भाषा को समझें, लैंग्वेज को समझें, तो हम बीमार पड़ने से हम बच सकते हैं। तो मैंने उसी दिन से उस नियम को फॉलो किया है और लगभग कितना 50 साल की उम्र में कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो मैं हार्डली कभी बीमार पड़ता हूँ। क्यों कि जैसे ही मुझे लग रहा है आज मेरा पेट खराब है तो मैं सुबह का खाना छोड़ देता हूँ। जब तक मेरा पेट सही नहीं होता तब तक मैं खाना नहीं खाता। और अगर खाना खाना भी है तो आप लाइट खाना खाओ, बिल्कुल फ्रूट्स ले लो, लिक्विड डाइट ले लो, कुछ ले लो। जब तक आपका पेट सही नहीं हो दोबारा आप खाना मत खाओ। क्यों कि उसको, बॉडी को नॉर्मल होने में टाइम दीजिए। अगर आपको सर्दी लग रही है तो सर्दी से आप बच लीजिए। और कोई शरीर में कुछ ऐसे लग रहा है कि भाई बॉडी अनइजीनेस है, थका हुआ है, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप फिजिकल वर्कआउट मत कीजिए। तो इस तरह आप अपनी बॉडी को अगर समझेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यही मैं, उन्होंने हमें जो इंस्ट्रक्टर्स बनाया, उन्होंने जो बात बोली हमने आज तक उसको फॉलो किया और मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं और बीमार होने से बचें। और बीमार होने से बचेंगे तो हमारा स्वस्थ भी रहेंगे और हम डॉक्टर के जाने से पास बचेंगे, हमारा पैसा भी बचेगा और खुद भी फिट रहेंगे। और अगर हम फिट हैं तो हमारे बच्चे, फैमिली, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे, फैमिली भी फॉलो करेंगे। धीरे धीरे जो एक्टिव हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारे बच्चों में उसमें जाएंगी। तो जैसे हम सुनते रहते हैं, इवन एक टीवी पे सन्यासी बाबा आते हैं,
वो बोलते हैं कि अगर खाया पिया कुछ भी, लेकिन अगर आपके पेट में वो, अगर आपके शरीर में लग नहीं रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिमिलरली जो भी हम खा रहे हैं अगर, तो वो हमारे शरीर में लगना चाहिए। दूसरी बात है कि पेट स्वस्थ तो सब स्वस्थ है, और पेट सफा तो रोग दफा, सुनते रहते हैं। तो पेट सही तो सब सही। अगर पेट, सबसे आधी जो बीमारियां हमारी पेट से पनपती हैं, तो अगर हमारा पेट सही है तो यूँ समझ लो हमने आधी बीमारियों को बाईपास कर दिया, साइड कर दिया, हमारे पास बीमारियां नहीं आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको, आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप अपना बीमार होने के और अपने शरीर के बारे में ध्यान देंगे, बीमार होने से बचेंगे, और अगर हमारी बॉडी कुछ सिग्नल दे रही है तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और मैं आज का जो मेरा वीडियो था यही था कि आप बीमार होने से कैसे बचा जाए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना, जिससे कि दूसरे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और लास्टली, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर